हे गाइस, कैसे हैं आप सब। अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। और आज हम उसके थोड़े और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान से करेंगे, ओके। और इसके बाद वैसे तो कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम, चाहे इसकी 25 वीडियो बना लें, चैप्टर खत्म होने के नहीं होते, लेकिन हमें बाकी भी चैप्टर करने हैं सॉरी। इसलिए हम क्या करेंगे, आज इस चैप्टर को इतने पे ही ब्रेक देंगे। और आपके पास कुछ और अच्छे क्वेश्चन हो या आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट में भेज सकते हैं, आपको जल्द से जल्द रिवर्ट किया जाएगा। या आप लोगों के पास मेरा नंबर है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या टेलीग्राम भी कर सकते हैं। चलिए, तो अब समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे और ध्यान से समझेंगे उसकी लैंग्वेज को, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन वाला, और उसके बाद हम उस पर एक्शन लेंगे, ओके। क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। एक व्यक्ति 34 रुपए में 8 संतरे खरीदता है और उन्हें 57 रुपए में 12 संतरों के हिसाब से बेच देता है। तो ये बताएं कि उसे 45 रुपए का प्रॉफिट पाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे। देखिए, क्वेश्चन रीड किया आपने, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चनर, चलिए मैं ऐसे समझाता हूं आपको कि 34 रुपए के कितने संतरे खरीदता है, 8 संतरे, ठीक है। इस साइड ये ऐसे करते हैं, ये हम रुपए कर लेते हैं और ये हम ऑरेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। ये तो उसने क्या किया है, खरीदे हैं, इसलिए सेलिंग कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं। बेचता किसमें है वो, 57 रुपए के 12 संतरे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे ऑरेंज है ना, नंबर ऑफ ऑरेंज सेम कर लेंगे, जिससे हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि अभी उसको कितना लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ऐसे तो आप करने जाओगे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, निकल जाएगा लेकिन लेंथी हो जाएगा, ठीक है। एक का इससे निकाल लोगे, एक का इससे निकाल लोगे, एक संतरे का, तो उससे थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं कट रहे हैं, सिर्फ इसीलिए, ठीक है। इनको सेम बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए 12 दूनी 24 संतरों का, इनका 8 और 12 का एलसीएम ले सकते हैं आप, 12 दूनी 24 होता है जैसे, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 24 होता है, इस पूरे को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब 34 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। 4 3 102 रुपए में आ जाएंगे 24 संतरे। ये आ गया इसका न्यू सेलिंग प्राइस बोल देते हैं, या तो न्यू सेलिंग प्राइस नहीं है वैसे, 24 संतरों को 102 रुपए में हमने खरीदा है और बेचा कितने में हमने, 24 संतरों को इसका डबल कर दो, 104 में जाएगा 114। ये क्या आ गया, इसको आप एक बार के लिए या खुद के लिए सिर्फ लिख लो, न्यू एसपी, ठीक है। अब देखिए 24 संतरे वो मैं खरीद के लाया था 102 रुपए में, 24 संतरे मैंने बेच दिए 114 रुपए में, मेरे को प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया 12 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन मेरे को चाहिए कितने का, क्वेश्चन में क्या बोला है, कितने का चाहिए, 45 का, दैट्स इट। अब 12 को 45 बनाने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 12 को 45 बना सकूं मैं, ठीक है। देखिए इन क्वेश्चनों में क्या होता है, डायरेक्ट आप अगर मान लो ये डायरेक्ट नहीं बन रहा है, ठीक है, एक मिनट, जैसे डायरेक्ट नहीं बन रहा है, डायरेक्ट नहीं बन रहा आपको दिख रहा है, तो आप क्या करिए, जैसे 15 के टेबल में आता है 15 3 45, 15 लिखा यहाँ पे, 15 3 45 होता है, मतलब 15 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब 45 आता है, ठीक है।
तो 12 को कितने से काटोगे, 3 पे कटे, 4 से, सिंपल सी बात है। तो 15/4 लिख देंगे, 4 से कटेगा। इसका मतलब क्या है, देखो इसको अगर मैं 15/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 आ जाएगा। करके दिखाता हूं कैसे। 12 है, 15/4 है, 4 तिये 12, 15 तिये 45। ठीक है, इस तरह की कैलकुलेशन आपको बहुत हेल्प करती है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने में, या मैथ की या रीजनिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और अच्छा देखिए, यहाँ कितना था, 24 रुपए तो सेम रहेंगे ना। और 24 को भी इंटू 15/4 कर दीजिए, कट जाएगा 6 पे, 15 छिके 90, मतलब 90 संतरे बेचूंगा मैं। 90 संतरे लाके 90 संतरे बेचूंगा, तब मेरे को 45 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ आ गया होगा आई थिंक, नहीं आया तो इसी टाइप का एक और करेंगे, थोड़ा इससे अलग, थोड़ा इसी से मिलता जुलता। ठीक है, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन रीड कीजिएगा नेक्स्ट वाला ध्यान से। एक व्यक्ति 5 रुपए में 3 अंडे खरीदता है और 12 रुपए में 5 अंडे बेच देता है। इसी प्रक्रिया से उसे सारी ट्रांजैक्शन में 143 रुपए का मुनाफा हो जाता है। तो बताएं कि व्यक्ति को कितने अंडे खरीदने पड़े थे, या उसने कितने अंडे खरीदे थे। ठीक है, क्वेश्चन रीड किया आपने, सेम सा ही क्वेश्चन था। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है लगभग। एक तरफ हम क्या लिखेंगे, रुपीज, एक तरफ आप क्या लिखेंगे, एग। ठीक है, पहले क्या बोल रहे हैं, 5 रुपए के 3 अंडे खरीदे हैं, सीपी मतलब खरीदे हैं 5 रुपए में 3 अंडे। बेच क्या रहा है वो, एसपी, 12 रुपए में 5 अंडे। ठीक है, सेम वही चीज करनी है। देखो रुपए को सेम करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, फायदा कर भी लोगे तो मतलब, लेकिन आपको जो डिफरेंस दिया है वो रुपए का दिया है। अगर एग का दिया होता तो हम रुपए सेम करते हैं। ठीक है, अभी आपको जो डिफरेंस दिया रुपए में दिया, तो हमें डिफरेंस चाहिए रुपए का चाहिए। समझ रहे हो बात को। इसने क्या कहा है, 143 रुपए का आखिरी में फायदा हो रहा है जो क्वेश्चन में दिया गया। तो हमें डिफरेंस किस चीज का चाहिए, रुपए का। तो इसलिए हम किसकी क्वांटिटी सेम करेंगे, अंडे की क्वांटिटी सेम करेंगे। ठीक है, अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, कितने आ जाएंगे, देखो जब भी मल्टीप्लाई करो तो पूरी रो से करना होता है। समझ रहे हो, पूरी रो से मल्टीप्लाई करना होता है। 5 को इससे करो, न्यू एसपी कितना हो जाएगा, 25 रुपए में 15 अंडे खरीदे थे, न्यू सीपी न्यू एसपी। ठीक है, और 36 रुपए में 15 अंडे बेच दिए। ठीक है, ये डिफरेंस कितना आ गया रुपए का, 11 आ गया। एंड उसने कितना बोला है, 143 रुपए का मुनाफा हो रहा है, मतलब गेन कर रहा है। और मैं यहाँ पे कितना गेन कर रहा हूं, सिर्फ 11 रुपए। तो मेरे को कितने अंडे बेचने पड़ेंगे, यहाँ कितने हैं अभी तक मैं कितने बेच रहा हूँ, 15 बेचने से मेरे को 11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन मेरे को प्रॉफिट कितना कमाना है, 143 का। तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 143 आ जाए। आप इससे डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डिवाइड कर देंगे तो भी आंसर सेम आएगा, और अगर आपको वैसे पता है ये 11 के टेबल में कहां आएगा तो भी आंसर सेम आएगा। तो ये 13 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 143 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से 15 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 195। ये आपके पास आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब रीड करेंगे हम। अब आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आसानी से, क्योंकि पहले वाला शुरुआत थी आपकी, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा होगा। अब ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आई थिंक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको छोड़िए। 280 रुपए प्रति किलो की दर से 7 किलो चाय, 9 किलो
चाय में मिलाए जाते हैं जिसकी कीमत 240 रुपए पर किलो है, तो एवरेज प्राइस बताएं। ठीक है, क्वेश्चन रीड किया आपने, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत एवरेज से रिलेटेड है। अच्छा देखिए, मैं इससे क्वेश्चन से पहले एक चीज बताता हूं आपको। मान लीजिए ये मार्कर था मेरा, सिर्फ मेरे पास 2 मार्कर है इसमें। एक मार्कर मान लीजिए मेरा है 20 रुपए का, और एक मार्कर मैं लेके आया हूं 10 रुपए का। मैं जानना चाह रहा हूं कि इनका एवरेज प्राइस क्या होगा। एवरेज प्राइस, मेरी बात सुनिए पहले तो समझिए एवरेज प्राइस होती क्या बला है। ठीक है, एवरेज प्राइस का मतलब होता है एक बीच की ऐसी वैल्यू, ठीक है, जो ना ही तो उसके अकॉर्डिंग हो ना उसके हित में हो। ठीक है, ना उसके पक्ष में जा रही हो ना उसके पक्ष में जा रही हो। मतलब क्या, देखिए ये 20 रुपए का मार्कर, ये 10 रुपए का मार्कर, एवरेज वैल्यू पूछ ली मैंने, एवरेज वैल्यू आएगी 15। ठीक है, कि दोनों की ऐसे बीच का एक प्राइस जिसमें हम दोनों को सेल कर सके, जिसमें ना प्रॉफिट और ना लॉस हो। ठीक है, मान लीजिए ये मैं लेके आया था 10 रुपए में, ये मैंने बेच दिया 15 रुपए में, और ये लेके आया था 20 रुपए में। दोनों कितने में लेके आया था? 30 रुपए में। ये 10 का, ये 20 रुपए का खरीद के ले आया मैं। इसको भी मैंने 15 में बेच दिया, इसको भी मैंने 15 में बेच दिया। मतलब क्या हुआ, मैंने वापस 30 के 30 रुपए में बेच दिए। ठीक है, इस पे कुछ फायदा कमाया, इस पे कुछ घाटा कमा लिया। घाटा हुआ है, कमाना क्या, घाटा भी कोई कमाता है क्या यार। ठीक है, तो एवरेज इस चीज को बोलते होते हैं कि दोनों के बीच की वैल्यू। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ये क्या बोल रहा है, 7 किलो चाय थी, चाय पत्ती थी 280 रुपए के हिसाब से। कितनी थी? 7 किलो, कितने के हिसाब से? 280 रुपए पर किलो के हिसाब से। और 9 किलो जो चाय है वो कितनी है, मतलब किस रेट में है? 240 रुपए के हिसाब से। ठीक है, और इनका क्या निकालना है? एवरेज निकालनी है, दैट्स इट। ठीक है, देखिए अब पहले एवरेज निकालने के लिए इनमें क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे 7 किलो, 1 किलो का रेट था ना 280, अब 7 किलो चाय पत्ती कितने रुपए में आएगी। ठीक है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 से 0 आ जाएगी, 6 9, सॉरी साफ कर लेते, 9 1 1960, इसको मल्टीप्लाई करने से आ गया। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 2, 216, इसको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ देंगे हम, इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4120। ठीक है, एक तरह से मैं बोलता हूं, उसने क्या किया है, मिक्स कर देना है। 7 किलो चाय पत्ती थी 280 के हिसाब से, 9 किलो थी 240 के हिसाब से। हमने टोटल कर लिया कि 7 किलो मैं खरीद के लाया था 1960 रुपए में, और जो 9 किलो थी वो खरीद के लाया था 2160 रुपए में। अब मैंने इनको मिला लिया कि मैंने दोनों जो क्वांटिटी थी या दोनों चाय पत्ती थी अलग अलग रेट की, वो मैं कितने में लेके आया था, टोटल 4120 रुपए में। अब मैं इनका एवरेज निकाल लेता हूं कि भाई मेरे पर किलो, अब मैं मान लेता हूं टोटल कितनी होगी, 16 किलो होगी ये। टोटल में 16 किलो लेके आया हूं, चाहे वो 280 रुपए की हो चाहे 240 रुपए की हो। 16 किलो मैंने निकाल लिया हिसाब की, इतने रुपए की लेके आया हूं। ठीक है, अब मैं एवरेज निकालने का मतलब है, अब इसका यूं निकालना है कि ये 16 किलो में से 1 किलो चाय पत्ती कितने की है, दैट्स इट। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, अब इसको आप कट कर दोगे ना तो आपके पास एवरेज निकल के आ जाएगी, उसको बोल देते हैं, या 1 किलो निकल के आ जाएगी कि एवरेज जो चाय पत्ती है वो इतने की है। मतलब इससे कम में अगर बेचेंगे 1 किलो चाय पत्ती तो हमारे पास हो जाएगा लॉस, इससे ज्यादा में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब जल्दी से, समय ज्यादा निकलता जा रहा है वीडियो में इसमें।
720 रुपए में 17 बॉल बेचने पर 5 बॉल की खरीदने की कीमत के जितना नुकसान होता है, तो एक बॉल का या एक बॉल की खरीद वैल्यू बताएं। क्रिकेट नहीं खेले बचपन में? मैं तो बहुत खेला हूं भाई। ठीक है, तो वैसा ही क्वेश्चन है देखो। लेकिन है दुकानदार के मतलब का, देखो खेलने वालों के मतलब का नहीं है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है। 17 बॉल को बेचने पर, इतनी बॉल बेच दी मैंने, कितने रुपए में? बॉल चाहिए, कितने रुपए में? 720 रुपए में बेच दी। लेकिन इसमें मेरे को नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया? इतना नुकसान हो गया कि उतने रुपए में मेरे पास 5 बॉल और आ जाती, मैं 5 बॉल खरीद लेता उतने रुपए में। अगर उतने का मेरे को नुकसान नहीं होता तो एक तरह से मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास मतलब 17 में से यूं लगा लो कि मेरे पास 5 बॉल तो आई नहीं। समझ रहे हो कि 5 बॉल तो मैंने फ्री की दे दी सामने वाले बंदे को। ये है इसका मतलब। ठीक है, नुकसान हो गया मेरे को। तो 17 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूं, मेरे पास कितनी बॉलें बची? 12 बॉल बची। ठीक है, एक बात सोचिए जरा ध्यान से कि अगर 17 में से 5 बॉल मैंने माइनस कर दी 12, ठीक है, मतलब एक तरह से जो ये वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? 12 बॉल के खरीदने की वैल्यू है। ठीक है, बात समझ रहे हो? देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूं। क्वेश्चनर ने क्या बोला है कि 17 बॉल को बेचने पर उतना नुकसान हो रहा है जितने में 5 बॉल हो रहा है आती। एक तरह से वो ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, और कितने रुपए में बेची है? 720 रुपए में बेची है। 720 रुपए में बेची है, 5 बॉल का इसमें वो नुकसान हो गया जिसमें मैं और खरीद सकता था। ठीक है, तो वो 5 बॉल लगा लो मैंने एक बार खरीदी नहीं है, तो मैंने कितनी बॉल खरीदी? 12 बॉल। 12 बॉल भी इसका मतलब मैंने कितनी खरीदी? 720 रुपए की। सिर्फ खरीदने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये बेचने का दिया है लेकिन अभी सिर्फ खरीदने की बात हो रही है, इस बात पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये भी लिख लेते हैं बॉल्स का। ठीक है, तो जब 12 बॉल 720 रुपए में खरीदी थी मैंने, तो एक बॉल कितने में खरीदी होगी? 720 बटे 12 कर दो, आ गया आंसर। क्या रह गया? 60 रुपए में। महंगाई बढ़ गई, 60 रुपए की बॉल हो गई। पहले तो 20 रुपए की आती थी डिक्शनरी। ठीक है, चलिए देखिए आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे जितनी बॉल 17 थी, 17 बॉल उसने 720 की बेची और उसको नुकसान हो गया था 5 बॉल के खरीदने के जितना। तो हमने 5 क्या किया? माइनस कर दिया। हमारे पास कितना बचा? 12 बॉल का वैल्यू। 12 बॉल की वैल्यू की आ गई एक तरह से 720 आ गई, तो हमने एक बॉल का निकाल लिया, 60 हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे अब। 2 आर्टिकल को प्रत्येक के 4000 रुपए में बेच देता है, जिससे उसे पूरी गतिविधि में ना ही तो लॉस होता है और ना ही कोई प्रॉफिट होता है। अगर इनमें से एक वस्तु को 25% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लॉस पर बेचा गया है? ठीक है, क्वेश्चन रीड किया आपने। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इतना टफ भी नहीं है और बिल्कुल छोटा सा भी नहीं है, थोड़ा सा समझने का, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखिए इसमें हमें क्या दिया गया? हमारे बेचने की वैल्यू दी गई है कि हमारे पास मिस्टर एक्स है, कोई एक्स कोई भी नाम दिया है इसने। ठीक है, एक्स वो वाला एक्स नहीं, एक्स नाम है यहाँ पे। ठीक है, फीलिंग नहीं लेनी। अच्छा, और क्या बात हो रही है इसमें? देखिए वो बोल रहा है प्रत्येक वस्तु को, 2 वस्तु है, मान लीजिए 2 मार्कर है मेरे पास, मैंने ये भी 4000 में बेच दिया, ये भी 4000 में बेच दिया। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो, और इस पे मेरे को 25% का प्रॉफिट हो गया। अब ये बताना है ये मैंने कितने नुकसान में बेचा है। समझ रहे हो बात? ठीक है, अब बात करते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, बातें बाद में करें, क्वेश्चन करते हैं। इसमें ईच बोला है ना, ईच का मतलब है दोनों को अलग अलग 4000 रुपए में बेचा गया है। ठीक है, पहले जो पिछली क्लास में क्वेश्चन किए थे उसमें आप ध्यान से देखिएगा, दिखने में सेम क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत अलग अलग है।
सिर्फ दिखने में एक वर्ड का फर्क है इसमें, ईच का यानी प्रत्येक का, वो प्रत्येक, ये प्रत्येक को 4-4 हजार रुपए में बेच रहा है, वो कंबाइन करके बेच रहा था। पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे, रिलेट करके देखना दोनों को, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। वो क्या बोल रहा है, सबसे पहले पहली जो फर्स्ट जो हमारी चीज है उस पर प्रॉफिट हो रहा है 25% का। 25% सबसे पहली क्लास में हमने पढ़े नहीं परसेंटेज वगैरह, कितना होता है 1/4, ठीक है। नीचे वाली क्या होती है ओरिजिनल वैल्यू, और ऊपर वाली क्या होती है प्रॉफिट या लॉस, जो भी हमारे हुआ है। इसने क्या बोला है, गेन हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कोई 4 रुपए की चीज थी और मैंने 5 रुपए में बेच दी, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, जो उसने सेलिंग प्राइस दिया है, मैं साइड में लिख देता हूं इधर, सेलिंग प्राइस दिया है दोनों का 4000, ये दिया है, ठीक है। अच्छा, अगर फायदा हो रहा है तो 4 की चीज 5 में जाएगी, वो 5 क्या है, वो 5 यहाँ पे 4000 है, ठीक है। तो उसका मतलब है कि भी फर्स्ट का सीपी निकाल लो आप आराम से, सीपी ऑफ फर्स्ट, ठीक है। देखिए हमें निकालना क्या है, सीपी निकालना है, ओरिजिनल वैल्यू मतलब नीचे वाली वैल्यू। तो जो निकालना होता है वो ऊपर, जो हमारे पास होता है, हमारे पास क्या है सेलिंग प्राइस है, इधर सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, ये 25% प्रॉफिट हो रहा है। आप पैरो लगा देते हैं, 4 और 1 5 हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया। 5 नीचे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो हमारे को दिया गया है, हमारे को दिया क्या गया है 4000 दिया गया है। 5 अठे 40, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 3200 रुपए। मतलब जो पहली चीज थी हमारे पास उसका सेलिंग प्राइस की, मतलब उसको खरीदने की वैल्यू कितनी थी 3200 रुपए, मतलब 3200 रुपए में हमने वो खरीदी थी। अब एक बात देखिए, जब हमने 3200 रुपए में पहली खरीदी और उसको 4000 रुपए में बेचा, अब हमने निकालना है दूसरी हमारी कितनी थी, मतलब दूसरी का हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, ठीक है। और उसमें हमें कितने का नुकसान हुआ, दैट्स इट। एक बात नोट कीजिए, दोनों को वो बोल रहे हैं 4-4 हजार रुपए में बेचा है। ये कितने में बेची है 4000 में, एसपी ऑफ फर्स्ट। सेकंड कितने में बेची है, वो भी 4000 रुपए में, ठीक है। अच्छा एक चीज और उसने बोली है कि इस पे ना ही तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है, मतलब दोनों का सम करेंगे हम तो कितना हो गया, एसपी टोटल कितना हो गया, टी लिख देता है 8000। मतलब जितने में मैंने चीजें खरीदी थी उतने में मैंने बेच दी, 8000 की खरीदी थी 8000 में बेच दी। तो एक तरह से दोनों का मिला के अगर कॉस्ट प्राइस देखा जाए, खरीद वैल्यू देखी जाए, वो भी तो 8000 ही होगी। फिर कॉमन सेंस की बात है यार, जब कुछ आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, कुछ आपको लॉस नहीं हो रहा, जितने में आपने दोनों चीजें खरीदी थी उतने में ही तो बेच दी, ठीक है। तो यही सेलिंग प्राइस है और यही कॉस्ट प्राइस होगा। तो मतलब आपको फर्स्ट का क्या आ चुका है, खरीद वैल्यू आ चुकी है 3200 रुपए। अब सेकंड की सीपी कितनी आ गई, सेकंड 8000 माइनस 3200, मतलब जो फर्स्ट की आ गई उसमें से सेकंड, टोटल में से फर्स्ट वाली माइनस कर दो, कितनी आ जाएगी, सेकंड की आ जाएगी 4800। मतलब 4800 रुपए में हमारी दूसरी जो वस्तु थी वो खरीदी गई थी। अब उसको लॉस कितने का हो रहा है, स्पष्ट बात है, दिख रहा है आपको, 4800 रुपए में खरीदी थी, 4000 रुपए में उसको बेच दिया हमने, 800 रुपए का नुकसान हो गया हमें, ठीक है। 800 रुपए का नुकसान किस पे हो रहा है, नुकसान तो खरीदने वाली वैल्यू पे होगा ना, जिस पे हमने खरीदी थी उसी पे तो नुकसान देखेंगे। 4800 प्रतिशत के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0000, 8 6 48, 1/6, 1/6 क्या होता है 16/3%, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आई थिंक आपको
क्वेश्चन आराम से समझ आ गया होगा, कुछ खास नहीं था। ठीक है, क्या दिया था, एक का तो दिया था कि भी 25% फायदा हो रहा है, दोनों का कॉस्ट सेलिंग प्राइस क्या दिया था, 4,000, और सेम नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है तो हमारा कॉस्ट प्राइस भी सेम होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, हमने फर्स्ट का क्या निकाला, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया जितने में उसकी खरीद थी 3200, फिर टोटल में से 3200 माइनस किया, हमारे पास सेकंड की क्या आ गई, खरीद की वैल्यू आ गई, मतलब कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, उस कॉस्ट प्राइस पे अब देख लिया हमने 4800 रुपए है, 4000 हमने बेचा था, नुकसान हो गया हमें 800 रुपए का, 800 ऊपर रख दिया प्रतिशत के लिए, नुकसान किस पे, 4800 पे, 4800 नीचे रख दिया, काट दिया 1/6, 1/6 क्या होता है परसेंट करेंगे तो 62/3%। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से आराम से समझ आए होंगे, क्योंकि हमने जल्दीबाजी कुछ नहीं की है, बड़े आराम से प्यार से समझे हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और थोड़ा सा ध्यान लगाइए, कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। ठीक है, बाय।